से शादी करके किस तरह से गलती कर दी और खदीजा के मरने के बाद मोहम्मद की हरकतें कैसी थी, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं भूपेंद्र ऑफिशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। इतने सारे बच्चों की देखभाल करने और अपने में खोए रहने वाले शौहर का साथ निभाते हुए खदीजा का ध्यान अपने व्यापार से हट गया। परिणाम यह हुआ कि जब खदीजा की मौत हुई तो परिवार निर्धनता में आ चुका था। खदीजा की मौत के कुछ दिन बाद मोहम्मद के एक और अभिभावक उसके चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो गई। इन दोनों के साथ छोड़ जाने और मक्का के लोगों की उपेक्षा के चलते मोहम्मद ने मदीना जाने का निर्णय किया, जहां उसे कुछ और लोगों से भरोसा मिला था। उसने पहले अपने अनुयायियों को मदीना पहुंचने का आदेश दिया। उसके कुछ अनुयायी मक्का छोड़ने को तैयार नहीं थे। तब मोहम्मद ने कहा कि यदि नहीं गए तो उन्हें जहन्नुम में जाना पड़ेगा। मोहम्मद खुद सबसे पीछे खड़ा रहा। फिर एक रात उसने दावा किया कि अल्लाह ने उसे बताया है कि यहाँ के जो लोग हैं उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उसने अपने वफादार दोस्त अबू बकर से कहा कि वो छिपकर उसके साथ मदीना चले। जब वो अबू बकर ने मना कर दिया तो उसने एक आयत नाजिल की, दुश्मनों से ए रसूल याद करो कि किस तरह काफिर यानी कि नास्तिक उसके खिलाफ साजिश फरेब कर रहे थे ताकि तुम्हें कैद कर सकें, तुम्हें मार डालें, तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल फेंकें। वे फरेब कर रहे थे और अल्लाह भी उन्हें सब फरेब करने वालों से बेहतर फरेब करने वाला है। सबसे अच्छा फरेब तो अल्लाह ही कर सकता है। ये कुरान नाजिल हुई। मालूम होता है कि अल्लाह भी केवल अनुमान लगा रहा था कि मक्का वासी मोहम्मद के खिलाफ साजिश कर रहे थे इस आयत को सुनकर ऐसा लगता है, लेकिन अल्लाह खुद भी इस बारे में पक्का नहीं था। क्या यह आयत एक पागल इंसान के भीतर के भय को प्रकट नहीं करती? मोहम्मद 30 साल तक मक्का में रहा और मक्का वासियों को ताना मारता रहा। उसी तरह उनके धर्म का अपमान करता रहा जैसा कि आज का मुसलमान करता है। फिर भी मक्का वासी उसे बर्दाश्त करते रहे। मोहम्मद के कथित दावों के अलावा इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मक्का वासियों ने मोहम्मद को कोई हानि पहुंचाई हो। मुसलमानों द्वारा लिखे गए इतिहास में भी मोहम्मद के साथ अत्याचार होने का प्रमाण नहीं मिलता। कुरैश कबीले के बड़े बुजुर्गों ने उसके खिलाफ उसके चाचा अबू तालिब से शिकायत की जरूर थी। शिकायत लेके अबू तालिब के पास शिकायत लेकर भी गए थे और कहा था कि आपका यह भतीजा हमारे आराध्यों, हमारे धर्म और हमारे देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बोलता है, हम लोगों को मूर्ख बताते हुए अपशब्द कहता है, हमारे पूर्वजों को पथभ्रष्ट बताता है। अब या तो आप खुद इसे अपना विरोधी समझते हुए हमारी तरफ से अपमान का प्रतिशोध लीजिए या फिर हम पर छोड़ दीजिए ताकि हम ही इसे कुछ समझा सकें। अत्याचार करने वालों की भाषा क्या ऐसी होती है? यह तो एक फरियाद थी, मोहम्मद के लिए चेतावनी थी कि उनके आराध्यों को अपमानजनक शब्द कहना बंद कर दे। इसकी तुलना आज के मुसलमानों के उस कृत्य से करें जब उसके पैगंबर के कुछ कार्टून बने थे। मुसलमानों ने दंगा किया और यहां तक कि नाइजीरिया और तुर्की जैसे दूर दराज के स्थानों पर भी मुसलमानों ने उन सैकड़ों लोगों की जान ले ली जिनका उस कार्टून से कोई वास्ता नहीं था। जब कुरैश कबीले के लोगों ने 30 साल तक अपने देवी देवताओं का अपमान सहा। जिस रात मोहम्मद अपने वफादार साथी अबू बकर के साथ मदीना भागा था उसी को इस्लाम कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है। मदीना में मोहम्मद ने पाया कि वहां के अरबी मक्का वासियों की तुलना में बौद्धिक रूप से कमजोर थे। दूसरा फायदा यह हुआ कि वहां के लोग उसकी उस पृष्ठभूमि व चरित्र के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे जिससे मक्का के लोग भलीभांति परिचित थे। इसलिए मदीना में मोहम्मद के संदेश अधिक स्वीकार किए जाने लगे। मोहम्मद अरब का पहला पैगंबर नहीं था। अरब के दूसरे हिस्सों में और भी पैगंबर लगभग मोहम्मद के समकालीन थे। इन लोगों में सबसे जाना पहचाना नाम मुसैलमा का था, जो मोहम्मद के कुछ साल पहले ही पैगंबर के रूप में ईश्वर का संदेश लोगों को सुना रहे थे। और मुसैलमा अपने क्षेत्र में
अपने क्षेत्र के लोगों के बीच काफी मशहूर व सम्मानित थे, जबकि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का अपने ही क्षेत्र में सबसे अधिक विरोध हुआ। रोचक बात यह है कि सजा नाम की एक महिला भी पैगंबर की उपाधि के दावेदार थी और उसके भी अनुयायियों की संख्या अच्छी खासी थी। वे दोनों पैगंबर एक ईश्वरवाद का उपदेश दे रहे थे। इस बात के पक्के साक्ष्य है कि इस्लाम के प्रभाव में आने के पूर्व अरब में महिलाओं के पास न केवल अधिकार थे बल्कि वे अधिक सम्मानित भी मानी जाती थी। अन्य पैगंबरों ने अपने धर्म के प्रसार के लिए न तो हिंसा का सहारा लिया और न ही लूटपाट का। ये पैगंबर भूभाग नहीं जीतना चाहते थे और न ही अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते थे, बल्कि बाइबल की परंपरा के ये पैगंबर केवल उपदेश देने और लोगों को ईश्वर की शरण में आने के लिए प्रेरित करने में रुचि रखते थे। अरब के पैगंबरों में केवल मोहम्मद ही ऐसा था जो हिंसा में विश्वास रखता था और लड़ाका था। उपरोक्त अन्य पैगंबर एक दूसरे के विरोध में नहीं थे। ये पैगंबर एक दूसरे का सहयोग करते थे, न कि प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ते थे। मदीना के अरबियों ने मोहम्मद को आसानी से इसलिए स्वीकार कर लिया कि वे लोग उसकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए, बल्कि इसलिए आए क्योंकि वे यहूदियों से प्रतिद्वंद्विता रखते थे। मदीना उस वक्त यहूदी बहुलक नगर था। यहूदी अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर स्वयं को सर्वोत्तम मानते थे। वे अरबों से अधिक शिक्षित व समृद्ध थे, इसलिए अरबों ने यहूदियों के प्रति ईर्ष्या होनी स्वाभाविक थी। मदीना के अधिकांश भाग पर यहूदियों का अधिकार था। यह शहर यहूदी शहर था। किताब अल अगानी में वर्णन है कि मदीना में यहूदियों की पहली बस्ती मूसा के समय वसी थी। हालांकि 10वीं सदी की पुस्तक फतुह अल बदानी में अल बदानू लिखते हैं कि यहूदियों के मुताबिक 587 ईसा पूर्व में यहां आकर तब बसे जब बेबीलोन के राजा नेबुखदनेस्सर ने जेरूसलम को नष्ट कर दिया और यहूदियों को दुनिया भर में अलग अलग बिखरने को मजबूर कर दिया। मदीना में यहूदी व्यापारी, यहूदी सुनहार, लोहार, शिल्पकार और किसान थे, जबकि अरबी लोग सिर्फ मजदूर थे और यहूदियों के यहाँ के लिए मजदूरी करते थे। अरबी यहूदियों के आने के करीब 1000 साल बाद में उस समय आए जब यमन में आई भयानक बाढ़ के कारण सवा क्षेत्र की कई अरब जनजातियां अरब के दूसरे भागों में पलायन कर गई। अरबी मदीना में 5वीं सदी में आर्थिक शरणार्थी के रूप में आई। इस्लाम कबूल करने के बाद अरबों ने अपने अन्नदाताओं की ही सामूहिक रूप से हत्या की और उन्हें समाप्त कर दिया, फिर उनके नगर पर कब्जा कर लिया। अरबों ने जब यसरब, जिसे बाद में मदीना कहा गया, में पांव जमा लिए तो उन्होंने यहूदियों पर हमला करना और उनके साथ लूटपाट करना शुरू कर दिया। अरबों के अत्याचार पर एक पीड़ित की तरह यहूदी बस यही कहते रहे, जब हमारा मसीहा आएगा हम इन जुल्मों का हिसाब लेंगे। जब इन मदीनावासी अरबों ने सुना कि मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर होने का दावा कर रहा है और स्वयं को उसी पैगंबर के रूप में पेश कर रहा है जिसके बारे में यहूदियों के पैगंबर कहे गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मोहम्मद और इस्लाम को स्वीकार करने से वे यहूदियों से बहुत आगे हो जाएंगे। इब्ने इसहाक बताते हैं, अब अल्लाह ने अरबों के लिए इस्लाम का रास्ता उसी जमीन पर तैयार कर दिया जहां वे उन यहूदियों के साथ रहते थे, जिसका वर्णन इंजिल ग्रंथ में ज्ञानियों के रूप में था। हालांकि उस वक्त अरबी खुद बहुउद्देश्यवादी व मूर्ति पूजक थे। अरबी यहूदियों की बस्ती पर हमला करते थे और जब यहूदी इससे मायूस होते थे तो कहते थे, एक पैगंबर जल्द ही आएगा, वह दिन दूर नहीं, हम सब उसका अनुसरण करेंगे और तुम सबको सबक सिखाएंगे। इसीलिए जब मदीना वासी अरबों ने जब अल्लाह के रसूल का संदेश सुना तो उन्होंने एक दूसरे से कहा, यह वही पैगंबर है जिसका नाम लेकर यहूदी तुम्हें चेतावनी देते हैं। इस पैगंबर की शरण में यहूदियों से पहले हम चलें तो अच्छा होगा।
यह विडंबना थी कि यहूदी धर्म और मसीहा के आने का इनका विश्वास इस्लाम की ताकत और अरब में यहूदियों के नरसंहार का कारण बना। यह कारण न होता तो इस्लाम वैसे ही बेमौत मारा जाता जैसे कि तुम्हारे संप्रदाय के साथ हुआ। फिर से जान लीजिए कि मोहम्मद के इस दावे का कोई वर्ण नहीं है कि मक्का वासियों ने मुसलमानों पर जुल्म किए थे। हालांकि मुसलमान और कुछ गैर मुसलमान इतिहासकार बिना कुछ पूछे बार बार इस दावे को दोहराते हैं। मुसलमानों के प्रति वह गुस्सा और बैर मोहम्मद के व्यवहार के कारण उपजी लोगों की प्रतिक्रिया थी, और यह प्रतिक्रिया उस हिंसा और अत्याचार के मुकाबले कुछ नहीं है जो मुसलमान अन्य धर्मों के लोगों के साथ करते हैं। मक्का वासियों ने, बल्कि मोहम्मद ने ही मुसलमानों को अपना घर छोड़ने का आदेश दिया था। उसी ने लालच देते हुए यह वादा किया था, जिन्होंने काफिरों का दमन सहते हुए अल्लाह की राह में अपने घरों को छोड़ा, यानी कि हिजरत की, उन्हें हम बिला शक दुनिया में अच्छी जगह बैठाएंगे। और सच यह है कि यदि तुम लोग आइंदा अल्लाह की राह में सब करोगे, परवरदिगार पर भरोसा रखोगे, तो इनाम इससे बेहतर मिलेगा। इन अप्रवासी अरबियों के पास आय का कोई संसाधन नहीं था। मोहम्मद उन सबको सुंदर घर और पुरस्कार देने का वादा पूरा कैसे करता, जो उनके कहने पर अपने घर छोड़कर मदीना की ओर निकले थे। ये अप्रवासी गरीब हो चुके थे और मदीना के स्थानीय लोगों की भीख पर जिंदा थे। मोहम्मद की विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई थी। मोहम्मद के प्रति उनके अनुयायियों में असंतोष का बुलबुला फूटने लगा था। कुछ तो मोहम्मद का खेमा छोड़कर जाने लगे थे। जब मोहम्मद ने जो आयत दी उसमें साफ साफ धमकी दी। यह आयत थी, वे मतलब इस्लाम को न मानने वाले चाहते हैं कि तुम भी उन्हीं की तरह काफिर बन जाओ, ताकि तुम में और उनमें कोई भेद न रहे। इसलिए उनमें से किसी को दोस्त न बनाओ जब तक कि वे अल्लाह की राह में अपने घरों को त्यागने, हिजरत करने को तैयार न हो जाएं। यदि वे ईमान लाने से इनकार कर दें तो उन्हें जहां पाओ उठा लाओ और मार डालो, और उनमें से न तो किसी से दोस्ती करो और न ही किसी को अपना मददगार बनाओ। गैर मुसलमानों से दोस्ती पर पाबंदी और काफिरों को दी गई धमकी वाली इस आयत को देखते हुए उस दावे पर कैसे विश्वास कर लें कि मक्का वासियों ने मोहम्मद व उनके अनुयायियों को उनके घरों से भगाया था। इस आयत में मोहम्मद अपने अनुयायियों को इस्लाम छोड़ने या मक्का वापस जाने वालों की हत्या करने को कह रहा है।